बात करते हैं 2023 के विथहेल्ड कैंडिडेट की। 2023 के रिजल्ट में भी आपने देखा होगा 118 कैंडिडेट को रोल नंबर वाइज विथहेल्ड में रखा गया। अब यदि आप विथहेल्ड में है तो आपको क्या करना है। तो आज हम बात करेंगे कि विथहेल्ड क्या होता है, किस वजह से किसी स्टूडेंट को विथहेल्ड में रखा जाता है, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ जिस पर कोई भी चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस टॉपिक के बारे में किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ सांत्वना ही दी जा सकती है, इसके अलावा कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाला। तो एज यू नो, अभी 2023 का रिजल्ट कांस्टेबल का आया था। 4 मार्च से मेल कैंडिडेट, 8 मार्च से फीमेल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। 4500 को अभी रिमेनिंग रखा गया है, तो जिन्हें रिमेनिंग रखा गया है उन्हें भी ज्वाइनिंग दी जाएगी जुलाई तक। तो बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे हुए हैं, इस बार वो खुशियां मना रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के सपने टूटे भी हैं, वो गम भरी सिचुएशन में। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो न खुशी मना सकते न गम। तो मैं बात करने वाली हूँ विथहेल्ड कैंडिडेट पे। तो आज हम बात करेंगे कि विथहेल्ड क्या होता है, किस वजह से किसी स्टूडेंट को विथहेल्ड में रखा जाता है, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं। 2020 के विथहेल्ड कैंडिडेट की क्या स्टेटस है एंड 2023 के विथहेल्ड कैंडिडेट का क्या स्टेटस है, आगे का क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना होगा ये जानने के लिए कि आपको किस वजह से विथहेल्ड रखा गया है। उसके साथ ही साथ कब आपका विथहेल्ड का रिजल्ट आएगा और आपको क्या ज्वाइनिंग दी जाएगी या आपकी ज्वाइनिंग 2020 के कुछ कैंडिडेट की तरह यहाँ पर होल्ड पर रखी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विथहेल्ड का मीन्स क्या होता है। देखिए क्या होता है कि विथहेल्ड क्यों लगाया जाता है, आपको विथहेल्ड पर क्यों रखा जाता है, उसके मेनली 4-5 रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में एरर आ जाती है। दूसरा ये कि आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर सही तरीके से नहीं होता है तो आपको विथहेल्ड रख दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी हैंडराइटिंग या आपके सिग्नेचर इत्यादि मैच नहीं होते तो भी आपको विथहेल्ड पर रखा जाता है। एंड फोर्थ एंड सबसे बड़ा होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड। विथहेल्ड जो है वो भर्ती विभाग द्वारा कैंडिडेट को रखा जाता है जब ये चारों चीज़ें उनकी मैच नहीं करती या कहीं ना कहीं वो सस्पेक्टेड कंडीशंस में होते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आना होता है तो रिक्रूटमेंट सेल एसएससी को बताता है कि इतने बच्चे जो है इनका ये रिकॉर्ड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ या ये सारे कैंडिडेट अभी तक सस्पेक्टेड कंडीशन में है, इन्हें हम विथहेल्ड में रख रहे हैं। तो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो उसके लास्ट में स्पेसिफिक रोल नंबर दे के कुछ कैंडिडेट को विथहेल्ड में रख दिया जाता है, जैसा कि आप इसी भर्ती में देखा होगा और पिछली भर्ती में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुखी न होएगा कि ये सिर्फ आपके साथ ही क्यों हुआ, मे भी आने वाली भर्ती में भी किसी के साथ हो सकता है। और ऐसा होना एक आम बात है क्योंकि जब भी एक बड़ी भर्ती होती है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट राइटिंग, क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर बायोमेट्रिक इत्यादि मैच नहीं होती, तो जिस वजह से कैंडिडेट को विथहेल्ड पर रख दिया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि विथहेल्ड के बारे में 2020 के कैंडिडेट की, उसके साथ ही साथ 2023 के कैंडिडेट की। देखो सबसे पहले मैंने 2020 के कैंडिडेट का जो विथहेल्ड थे, मेरे साथ की 2 मेरी फ्रेंड है जो हमारे ही बैच की थी और विथहेल्ड में थी, तो उनसे मैंने इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से चर्चा की। उन्होंने क्या क्या प्रोसेस किया और कैसे उनका रिजल्ट आया, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये 2020 के विथहेल्ड कैंडिडेट का रिजल्ट कब आया था, तो रिजल्ट आपका 6 अप्रैल 2022 को आया था। तो जब आपका रिजल्ट आया था उसके बाद विथहेल्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी गई थी। अब मैं आपको इस नोटिस को पढ़ के बताती हूँ जो आपको स्क्रीन पे भी अच्छे से शो हो रहा होगा। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ फाइनल डिक्लेयर द रिजल्ट 15/12/2021, जिसमें कि 5490 कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट दे दिया गया था। पर क्या हुआ, 625 कैंडिडेट को विथहेल्ड की कंडीशन में रखा गया स्क्रूटनी द्वारा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी ऑफ 625 विथहेल्ड केस द कैंडिडेट ऑफ 135 कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोविजनली क्लियर्ड। 625 कैंडिडेट जो 2020 की भर्ती के थे उनमें से 135 कैंडिडेट ने प्रोविजनली क्लियर्ड कर लिया विथहेल्ड को, मीन्स उन्हें क्लीन चिट मिल गई। 135 में से भी अगर मैं बात करूँ तो 10 कैंडिडेट को क्या रखा था, रिजर्व पैनल में रखा था और 125 कैंडिडेट का ही फिर से रिजल्ट जारी हुआ था, उन्हें ही क्लीन चिट मिली थी और उन्हें बाद में ज्वाइनिंग दी गई थी। ये सिचुएशन तो थी 2020 के कैंडिडेट की। अब जिन बच्चों को विथहेल्ड पर रखा जाता है उनका रिजल्ट बाद में क्लियर होता है,
जब उनको क्लीन चिट मिल जाती है, जब वो सस्पेक्ट की कंडीशन से बाहर हो जाते हैं, तब उनका रिजल्ट साइट पर ही अपलोड होता है। और जब आपका रिजल्ट अपलोड होता है उसके बाद में आपके मेडिकल होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये सारे प्रोसेस तो तब के होते हैं। अब हम बात करते हैं 2023 के विथहेल्ड कैंडिडेट की। 2023 के रिजल्ट में भी आपने देखा होगा 118 कैंडिडेट को रोल नंबर वाइज विथहेल्ड में रखा गया। अब यदि आप विथहेल्ड में है तो आपको क्या करना है? आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 3-4 टॉपिक पे मैंने बात करी, केवल और केवल वहीं आपके विथहेल्ड के क्वेश्चंस हो सकते हैं या उसी कंडीशन में आप सस्पेक्टेड हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? लार्ज नंबर में ईमेल्स कीजिए आप डिपार्टमेंट को। उसके अलावा आप आरटीआई एप्लीकेशंस लगाइए ताकि आपको पता चले किस रीज़न से आपको विथहेल्ड रखा गया है। मे बी आपको रीज़न बताया जाएगा। अगर आपको रीज़न नहीं भी बताया जाता है तो आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने के अंदर अंदर विथहेल्ड कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। और जैसे ही विथहेल्ड कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि 118 पूरे की पूरे कैंडिडेट का ही रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाए या सारे कैंडिडेट को यहाँ पर क्लीन चिट मिल जाइए। जो सारे कैंडिडेट विथहेल्ड में हैं उन सारे कैंडिडेट का रिकॉर्ड या डाटा की अगर हम बात करते हैं अभी स्क्रूटनी विभाग के पास है, यानी कि जांच विभाग, जांच कमेटी के पास है। जांच विभाग इसे सेंट्रल फोरेंसिक प्रोसेस के आधार पर इसके अच्छे से जांच करती है। जितने भी कैंडिडेट को रोल नंबर वाइज क्लीन चिट मिल जाती हैं उन सब की लिस्ट बना दी जाती है और एक साथ ही कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दी जाता है। तो इस हिसाब से आपका विथहेल्ड कैंडिडेट के बारे में जो भी प्रोसेस रहने वाला है वो मैंने आपको बताया है। आपको क्या करना है? आपको अभी अपने आप में काम रहना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद में आम कैंडिडेट की तरह ही आपके डॉक्यूमेंट, मेडिकल एंड सारे इवेंट यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। होगा ये कि आपको अलग से ज्वाइनिंग दी जाएगी, अलग से आपकी ट्रेनिंग होगी एंड आपकी पासिंग आउट परेड भी अलग से होगी। ये तो थी जब आपको नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, तो ऐसी ऐसी कंडीशंस भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। आने वाले टाइम पे आप जितनी भी एग्ज़ाम्स देंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। उस डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया था, एक कैंडिडेट ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का वहाँ मांगा जाता है उसको सही फॉर्मेट पे एसएससी की साइट पर अपलोड नहीं करवाया गया था, जिस वजह से उसको विथहेल्ड में रखा गया था। अब आपको आने वाले टाइम पे किन चीज़ों से बचना है? सबसे पहले तो आपको जब आपकी बायोमेट्रिक ली जाती है, आपकी जब एग्जाम्स होती है, चाहे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, दोनों ही टाइम पर आपकी बायोमेट्रिक की जाती है। उन दिनों में आप अपनी फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट को बचाने की अच्छे से कोशिश करें। आप कोई भी ऐसे चक्कू इत्यादि का यूज़ नहीं करें जिससे कि आपके यहाँ पर कट लग जाता है तो भी कई बार फिंगरप्रिंट नहीं आता है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी गर्म वस्तु पर हमने हाथ लगा दिया होता है जिससे ये सरफेस चपटी सी हो जाती है, जिस वजह से भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए। उसके साथ ही साथ आप अपने डॉक्यूमेंट को, जब भी आप एसएससी की किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, तो वहाँ पर आप सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट को सही फॉर्मेट पर एसएससी की साइट पर अपलोड करवाइएगा ताकि आपके विथहेल्ड वाली कंडीशन न बने। उसके साथ ही साथ आप अपने हैंडराइटिंग या जो भी आपका सिग्नेचर होता है सेम रखिएगा। स्टार्टिंग में अगर आप हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, कई बार आप बोथ मिक्स भी कर देते हैं, जिस वजह से आने वाले टाइम पर आपके सिग्नेचर मैच नहीं खाते हैं तो भी आप सस्पेक्ट की कंडीशन में यहाँ पर आ जाते हैं। और क्रिमिनल रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो तो पुलिस वेरिफिकेशन में साफ साफ पता ही चल जाता है। आप अपने आप में अवेयर रहिए जब तक आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब नहीं ले लेते हैं। इन सारी चीज़ों से बच के रहिए ताकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम बिल्कुल भी न आए। तो होपफुली सारे स्टूडेंट का विथहेल्ड से रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे वो यहाँ पर दूर हुए। इसके अलावा अगर कोई डाउट में रह रहा है विथहेल्ड का कैंडिडेट तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी।